कितना असर डालेगा झारखंड की राजनीति में जेवीकेएसएस? क्या आजसू के कार्ड के रूप में भाजपा ने प्रोजेक्ट किया जेवीकेएसएस को? जेवीकेएसएस सुप्रीमो टाइगर जयराम महतो के बढ़ते प्रभाव से किसको नफा, किसको नुकसान? लोकसभा चुनाव 2024 करीब आ रहा है। साथ ही अगले साल ही झारखंड में विधानसभा चुनाव भी होने हैं। झारखंड की राजनीति में इस बार जेवीकेएसएस बड़ा असर डाल सकता है। खतियानी आंदोलन की उपज जेवीकेएसएस सुप्रीमो जयराम महतो अब सत्ता में एंट्री मारने की तैयारी में जुटे हैं। सवाल ये उठता है कि जयराम की मौजूदगी किसका समीकरण बिगाड़ेगा और जयराम को कौन हवा दे रहा है। झारखंड गठन के 23 साल बीत चुके हैं। 23 साल में झारखंड की राजनीति ने कई उतार चढ़ाव देखे। राज्य में बेमेल गठबंधन देखा, निर्दलीय मुख्यमंत्री देखा। इसमें कोई दो राय नहीं कि सूबे में सबसे ज्यादा समय तक बीजेपी आजसू ने शासन किया, मगर पिछले विधानसभा चुनाव में गठबंधन नहीं होने की वजह से भाजपा सत्ता से दूर रही। भाजपा के साथ आजसू भी सत्ता से दूर रही। हालांकि बाद में दोनों साथ आए, मगर बीजेपी थिंक टैंक झारखंड में नया समीकरण बनाने की कवायद में जुट गई। आजसू को साथ रखते हुए भाजपा ने सबसे पहले बाबूलाल मरांडी की पार्टी में एंट्री कराई और रघुवर दास को किनारा लगाया। झारखंड की राजनीति के जानकार बताते हैं कि पिछले विधानसभा चुनाव की कड़वाहट को ध्यान में रखते हुए भाजपा ने जेवीकेएसएस को हवा दिलाया। अचानक से जयराम महतो की एंट्री हुई और देखते ही देखते जयराम सत्ता को चुनौती देने लगे। अब जयराम महतो की एंट्री से किसको नफा होगा और किसको नुकसान, इसे समझने की जरूरत है। जयराम ने कुर्मी युवाओं के खतियानी आंदोलन के नाम पर भड़काया और अपनी राजनीतिक जमीन तैयारी की। देखते ही देखते जयराम झारखंड की राजनीतिक फलक पर उभरने लगे। आपको बता दें कि इससे पहले आजसू को कुर्मियों का वोट बैंक माना जाता रहा है। जेवीकेएसएस ने आजसू के कुर्मी वोट बैंक में सेंधमारी की। मतलब साफ है कि जेवीकेएसएस आजसू को कमजोर करेगा। यदि आगामी विधानसभा चुनाव में बीजेपी के साथ सीट बंटवारे पर आजसू के साथ सहमति नहीं बनी तो राजनीति में एंट्री मारने की तैयारी में बैठे जेवीकेएसएस को भाजपा साथ लेने में परहेज नहीं करेगी। राजनीतिक पंडित इसे इसी नजरिए से देख रहे हैं। इसे इस तरह से भी समझ सकते हैं कि किसी भी मंच से जयराम महतो ने भाजपा पर हमला नहीं किया है, न ही भाजपा के किसी नेता ने जयराम को लेकर कोई बयानबाजी किया है। वैसे जयराम के लिए राज तिलक की राह इतना आसान नहीं होने वाला है, क्योंकि यहाँ सत्ता की राह में कई रोड़े हैं। यदि फूक फूक कर कदम नहीं रखा तो यहाँ की जनता एक झटके में किसी भी नेता को राजनीतिक करियर को समाप्त कर सकती है, जिसके दर्जनों उदाहरण राज्य की जनता ने 23 साल के राजनीतिक सफर में देखा है। जिस उन्माद के साथ जयराम के समर्थक नजर आ रहे हैं, यदि संयम नहीं रखा तो कहीं जेवीकेएसएस भी झारखंड के राजनीति के इतिहास के पन्नों में दर्ज होकर न रह जाए। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज वायरल, बिहार झारखंड। ताज़ा खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि हर खबर की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे।